प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब से अपने भाषण में लोगों को 1 साल के लिए सोना नहीं खरीदने की बात कही है, तब से कई तरह की चर्चाएं हो रही है। पीएम मोदी के इस भाषण ने अमेरिका के उस दौर की याद दिला दी है जब महामंदी के दौरान वहां की सरकार ने आम लोगों से सोना वापस ले लिया था। सोना घर में रखने का अधिकार ही खत्म कर दिया गया था। हालांकि भारत में ऐसी कोई स्थिति नहीं है, लेकिन आइए जानते हैं कि आखिर उस वक्त अमेरिका में ऐसा क्यों किया गया था। दरअसल 1933 में अमेरिका ने गोल्ड स्टैंडर्ड यानी सोने पर आधारित दरअसल 1933 में अमेरिका ने गोल्ड स्टैंडर्ड यानी सोने पर आधारित मुद्रा व्यवस्था को खत्म कर दिया था। ये वह दौर था जब पूरी दुनिया महामंदी ग्रेट डिप्रेशन की मार झेल रही थी। अमेरिकी अर्थव्यवस्था पूरी तरह लड़खड़ा गई थी। वही गोल्ड स्टैंडर्ड का मतलब होता है कि लोग चाहें तो अपना कागजी डॉलर के बदले तय मात्रा में सोना ले सकते हैं, लेकिन जब लोगों को बैंकों पर भरोसा टूटने लगा तो वे तेजी से अपने डॉलर बदलकर सोना निकालने और उसे घरों में जमा करने लगे। इससे सरकार और बैंकों के सामने सोने की भारी कमी का संकट खड़ा हो गया। वही अर्थशास्त्रियों का मानना था कि मंदी से बाहर निकलने के लिए बाजार से ज्यादा पैसा छापना जरूरी है, लेकिन गोल्ड स्टैंडर्ड की वजह से सरकार उतना ही पैसा छाप सकती थी जितना सोना उसके पास था। इसीलिए राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने सख्त कदम भी उठाए। वही मार्च 1933 में उन्होंने पूरे देश में बैंक बंदी लागू कर दी। फिर 5 अप्रैल 1933 को एक ऐतिहासिक आदेश जारी हुआ। इस आदेश के तहत लोगों को $100 से अधिक मूल्य के सभी सोने के सिक्के, गोल्ड सर्टिफिकेट और सोने की ईंटें सरकार को जमा करानी पड़ी। बदले में उन्हें सिर्फ कागजी मुद्रा दी गई, यानी घर में सोना रखना पूरी तरह गैर कानूनी हो गया। इसके बाद सरकार ने सोने की कीमत बढ़ाकर $20.67 से $35 प्रति ऑन्स कर दी, जिससे फेडरल रिजर्व के पास मौजूद सोने का मूल्य बढ़ गया और सरकार को ज्यादा पैसा छापने की ताकत मिल गई। ये व्यवस्था कई दशकों तक चली। आखिरकार 15 अगस्त 1971 को राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन ने ऐलान कर दिया कि अब डॉलर को सोने में बदला जाना बंद होगा। इसके बाद 1974 में राष्ट्रपति जेराल्ड फोर्ड ने एक कानून पर हस्ताक्षर किए और अमेरिकी नागरिकों को फिर से निजी तौर पर सोना रखने की अनुमति मिल गई। तो ये थी वह कहानी जब सरकार ने ही लोगों से उनका अपना सोना वापस ले लिया था। लेकिन दोबारा याद कर ले, भारत में ऐसी कोई भी स्थिति नहीं है। बस आर्थिक इतिहास के इस पन्ने को समझने की कोशिश हमने की है।